हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो रही होगी। अच्छा गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम काशिफ अली है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। गाइस, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है इंटर क्लास का फिजिक्स का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी। एंड तो गाइस प्लीज इसको एंड तक देखना। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को। तो गाइस, सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो फर्स्ट हमारा जो है अपना टॉपिक वो है इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये फिजिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स का टॉपिक वो कौन सी फिजिक्स है? इंटर क्लास की फिजिक्स का ये क्या है टॉपिक। ओ ये हम बनाने वाले हैं आज इसको वन शॉट इंशाल्लाह। क्या बनाने वाले हैं? वन शॉट। तो गाइस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए हमें कुछ या डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा। फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द क्रॉस सेक्शनल और सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अब क्या होता है, सपोज ये कंडक्टर है, ये क्या है? ये कंडक्टर है। अब ये कह रहा है कि इसमें चार्जेस क्या हो? फ्लो। चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन्स। चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो किसी भी एरिया से, किसी भी कंडक्टर। ये कंडक्टर है, इसमें एरिया है, ठीक है। इसमें अब क्या होंगे? चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। एंड यूनिट टाइम मींस किसी भी टाइम में जो चार्जेस फ्लो हो किसी भी कंडक्टर से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को किसे हम डिफाइन करेंगे? चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस इन क्रॉस सेक्शनल एरिया इन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट को कैसे हम लिखते हैं? सिंबल्स की क्या है? आई, और चार्जेस क्यू, और टाइम को टी। दैट इज फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये क्या है? इसका फार्मूला है। और Q का यूनिट क्या है? कॉलम, और टाइम का सेकंड, कॉलम पर सेकंड, और वी कैन से एम्पियर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और इसका ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया। तो गाइस, इलेक्ट्रिक करंट आपको पता चल गया कि जब भी किसी भी एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसकी एरिया? कंडक्टर की, उसमें चार्जेस फ्लो हो किसी भी टाइम में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जो है I is equal to Q upon T, और इसका यूनिट था कॉलम पर सेकंड, और वी कैन आल्सो से द एम्पियर। ओके, सो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब दो डेफिनेशन से बहुत ही सिंपल है। अब एक है थर्मल वेलोसिटी। आई थिंक आपको गेस हो गया होगा कि थर्मल मींस क्या है? हीट और टेम्परेचर। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन की। जब वेलोसिटी हो किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी कंडक्टर में ड्यू टू टेम्परेचर, इस टेम्परेचर की वजह से जब इलेक्ट्रॉन में क्या हो? वेलोसिटी हो किसी भी कंडक्टर में, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। एज ये सिंपल एक डेफिनेशन है, यू हैव टू नो अबाउट दिस। और दूसरी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है? द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी भी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चार्जिंग की फील्ड हो, उसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वेलोसिटी में है कंडक्टर में, अगर उसके अगेंस्ट में कर रहा है, किसके अगेंस्ट में? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी है उसकी कंडक्टर में, मगर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो गाइस, आपको पता होगा कि अगेंस्ट में जा रहे हैं तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और थर्मल की वजह से, जब टेम्परेचर की वजह से किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो, दैट पार्टिकुलर दैट इज कॉल्ड इज द थर्मल वेलोसिटी। तो थर्म मींस हीट हो गया, टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी, और ये हो गया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। So these are the very simple definitions of the velocities according to temperature and against electric field. तो अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। अब ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब ये है बेसिकली, इसमें ओम्स लॉ क्या कहता है कि ये कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो V है, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखता है किसी भी करंट से। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई आई written in the directly proportional. V directly proportional to I means potential difference directly proportional किसके? I के। अब गाइस ये देखिए, लेंथ, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, इन तीनों को हमें क्या रखना है? कांस्टेंट।
according to Ohm's law, the potential difference is directly proportional to current, but we have to make constant the length, density and the temperature. इन तीनों को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट. और ये R क्या है, अब R बेसिकली रेजिस्टेंस कांस्टेंट आ गया. क्या आ गया, जो V इज इक्वल टू I R A, V तो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस I तो हो गया, करंट R क्या है, ये है रेजिस्टेंस कांस्टेंट. गाइस ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, और V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या होगा, करंट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख रहे हैं. ओके, अब इसका हम यूनिट निकाल रहे हैं, तो R लेफ्ट पे आ जाएगी, V राइट पे, I यहां पर मल्टीप्लाई विद डिवाइड में आएगी. तो V पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट, और I का हमने निकाला यहां पर, ये इसका क्या है, एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और वी कैन आल्सो से ओम. और ये छोटी सी सिंबल है, इसको कहते हैं हम ओमेगा. तो गाइस ओम्स लॉ बहुत ही सिंपल था, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और लेंथ, डेंसिटी और टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है, और आर जो था वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट था. तो अब आते हैं हम दो डेफिनेशन से. रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी हो किसी भी सी मींस कंडक्टर, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, सी मींस कंडक्टर, प्रॉपर्टी हो किसी भी कंडक्टर की जिसमें इलेक्ट्रॉन को अपोज किया जाए, रोका जाए. ओके, तो उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस. और कंडक्टेंस की अगर बात करें तो ये क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, सी मींस कंडक्टर अलोस इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन को अलो मिले, एग्री मिले कि भाई आपको जाने दे रहे हैं हम, एक पाथ हो, इक्वल पाथ हो बेसिकली, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस. अगर इलेक्ट्रॉन्स को रोका जाए, अपोज किया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस. तो गाइस कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस. ऑब्वियसली कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस के क्या है, अपोजिटली है. K इज इक्वल टू 1/R, R को हमने रेजिस्टेंस से शो किया था, K कंडक्टेंस है. अब ये इनवर्सली है क्योंकि रेसिप्रोकल है. अब इसका यूनिट क्या होगा, मो आर साइमन. सो गाइस मो आर साइमन इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस, एंड रेजिस्टेंस का हमने निकाला वोल्ट पर एम्पीयर, और वी कैन आल्सो से ओम. तो गाइस ये रेजिस्टेंस कंडक्टेंस हो गया, और आपको पता चल गया कि कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है किसके, रेजिस्टेंस के. अब गाइस हम आते हैं एक छोटा सा टॉपिक है, वो है रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी को बेसिकली हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो गाइस ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर. ये भी रेजिस्टेंस ऑफर होता है कंडक्टर से, एनी यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब किसी भी लेंथ में जब वो एरिया उसमें कंसिस्ट है, तो वो रेजिस्टेंस अगर कंडक्टर अप्लाई करता है तो उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी. ऐसे समझिए आप, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, मींस जितनी लेंथ होगी उतना क्या होगा, रेजिस्टेंस. सपोज करें ये लेंथ है, ये क्या हो गई, लेंथ. अब इसमें जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतनी क्या लेंथ बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. ओके, अब ये कह लें कि इसका डायमीटर बड़ा है. ओके, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि यहाँ पर रुकावट कम है, क्योंकि इसके एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है. जब एरिया बहुत ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी. दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो इसका हम निकालेंगे R प्रोपोर्शनल टू L/A, और ये रो आ गया, ये इसकी क्या है, यूनिट है. तो इसका बेसिकली ये फार्मूला है, R इज इक्वल टू रो L/A. और अगर हम इसका यूनिट निकालेंगे, रो को हम लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे तो इसका यूनिट आ जाएगा ओम मीटर. तो गाइस रेजिस्टिविटी क्या हो गई, ये एक सा रेजिस्टेंस है जो किसी भी कंडक्टर में होता है, और एक पार्टिकुलर लेंथ और किसी भी एरिया में, जिसमें हमें पता चला कि लेंथ से ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एरिया है वो उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, और ये इसका फार्मूला हो गया, और ये बेसिकली इसका यूनिट हो गया. तो गाइस ये जो टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वन बाय वन इसको अच्छे से देखें. और हमारा दूसरा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स. अब क्या होता है, रेजिस्टेंस की एक सीरीज होती है जिसमें वो कंबाइन होते हैं रेजिस्टर्स. तो बेसिकली फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, बस आप ये तीन बातें याद करें कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है. करंट जो होता है वो क्या होता है, सेम. सीरीज में क्या होता है, करंट जो होता है सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट. तो गाइस सीरीज में क्या हो गया, करंट सेम हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंट. और इसका फार्मूला क्या होगा, R बराबर R is equal R1 plus R2 plus R3. So these are the linear form of the resistance which are applied by the series combination. तो गाइस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या हमने पढ़ा, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगी तो करंट क्या होगा, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा. ओके, क्योंकि ये सीरीज है, इसमें करंट क्या होगा, सेम होगा. और ये उसका फार्मूला हो गया.
अब आते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होती है जिसमें करंट क्या होता है गाइस, डिफरेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। अब ये रिवर्सिंग, अब पैरेलल में करंट डिफरेंट है तो करंट है सेम है किसमें, सीरीज में। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है तो इसमें क्या है, सेम है। इसका जो फार्मूला होगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू सो ऑन। तो गाइस ये इसका हो गया फार्मूला। गाइस आपको पता होगा पैरेलल जो ज्यादातर होती है हमारे होम्स हाउसेज में होती है, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है ज्यादातर मैरिजेस हॉल में होती है क्योंकि वो सीरीज एक बनाते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई इन सीरीज द करंट इज सेम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, एंड इन पैरेलल करंट इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम। तो गाइस these are the very interesting topics about the current electricity which is taken from the physics inter। तो गाइस अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है लास्ट में, इंशाल्लाह उसको हम फाइनल करते हैं, तो ये पूरा जो हो गया फाइनल होगा। ओके, अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। अच्छा तो गाइस ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर। ओके, ये कह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड, अमाउंट हो एनर्जी का अगर वो स्पेंड हो, वेस्ट हो, सॉरी स्पेंड मीन्स स्पेंड, और लॉस्ट और वेस्ट हो बाय इलेक्ट्रॉन इन यूनिट टाइम, मीन्स किसी भी टाइम में अगर एनर्जी स्पेंड हो और लॉस हो किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ड्यूरिंग अपोजिशन। जैसे कि रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया कि वो इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, तो अब ये कह रहा है कोई भी अमाउंट हो एनर्जी का जब स्पेंड हो लॉस्ट हो इलेक्ट्रॉन से किसी भी टाइम में ड्यूरिंग अपोजिशन, दैट इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन इन ए रेजिस्टर। ओके, पावर डिसिपेशन होगा बट किसमें, रेजिस्टर में, बिकॉज ड्यूरिंग द अपोजिशन। ओके, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। अब पावर डिसिपेशन का क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। क्या इसमें भी वर्क होगा किसी भी टाइम में, ये कह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड और लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन, मींस इलेक्ट्रॉन कोई भी एक वर्क कर रहा है किसी भी टाइम में ड्यूरिंग पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन रेजिस्टर्स। अब पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो पावर P होगा, वर्क डन W और टाइम T। इसका अगर यूनिट हम निकाले तो क्या होगा, इसका यूनिट गाइस होगा W जूल और टाइम सेकंड, जूल पर सेकंड। ये किसका यूनिट हो गया, पावर डिसिपेशन रेजिस्टर और पावर। ओके गाइस, इसका दूसरा भी फार्मूला है P इज इक्वल टू I V। I मींस करंट, V मींस पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। और तीसरा फार्मूला है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। I स्क्वायर मींस I मींस करंट, R मींस रेजिस्टर। ओके, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, ये भी एक फार्मूला है। जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो रेजिस्टेंस, अगर करंट आएगा तो रेजिस्टेंस, और करंट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कोई भी स्क्वायरिंग नहीं आएगी। तो गाइस दीज आर द फोर फार्मूलाज ऑफ द पावर डिसिपेशन रेजिस्टर। ओके, और इसका यूनिट क्या है, यूनिट है वाट। क्या यूनिट है, वाट। लास्ट वन है किलोवाट आवर। क्या होता है किलोवाट आवर, बेसिकली यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है, यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर को अगर हम सोल्व करें तो किलो किसके इक्वल है, 1000 वाट। किलोवाट हो गया, आवर, आवर किसके इक्वल है 3600 सेकंड्स। 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं, 3600। तो गाइस ये जो वाट हो गया, जिससे हमने बताया कि जूल पर सेकंड और वाट आपस में इक्वल हैं, तो वाट की जगह पर जूल पर सेकंड हो गया, और एक आवर में कितने सेकंड्स होंगे, 3600 सेकंड। सेकंड में कैंसिल हो गया। अब 1000 और 3600 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम साइंटिफिक नोटेशन के स्टैंड पर ये करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा लास्ट वन नेचुरल नंबर पर। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन हमने कितने नंबर्स क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो गाइस 1 किलो वाट आवर ये भी आ चुका है पास्ट पेपर्स में, तो कि 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो है यूनिट है कंप्लीट हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस आप ये जो मेरा ये फुल जो है यूनिट है अकॉर्डिंग टू करंट इलेक्ट्रिसिटी इंटर क्लास फिजिक्स से, ये मैंने बहुत ही मेहनत से आपको बताया है। तो काइंडली अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। और गाइस ये लास्ट बात है, व्हाट शुड बी नेक्स्ट चैप्टर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वन शॉट अगर मैं बनाऊं नेक्स्ट टॉपिक तो किस यूनिट पर, आपका आंसर जरूर होना चाहिए इन कमेंट सेक्शन में। ओके, व्हाट शुड बी नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा चैप्टर जो मैं आपको दूं इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो गाइस
अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो गाइज सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।